देखिए क्लास 10 के भूगोल में आज हम लोग देखना है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। क्या बताया गया है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग को आज क्या करना है, पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप लिखा गया है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुत सारे उद्देश्य से जिस योजना को बनाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अवतारने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, जैसे में आप लोग ध्यान रखिए, पहले अवतारण है। देखिए तट बांध, अगर हम लोग तट बांध का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग तट बांध का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पानी इकट्ठा होता है। क्या इकट्ठा होता है? पानी। जब पानी इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा होने से हम लोग को 3-4 गो लाभ मिल जाएगा। पानी इकट्ठा होने से 3-4 गो लाभ मिल जाएगा। पानी इकट्ठा होगा तो बिजली बन जाएगा, पानी इकट्ठा होगा तो सिंचाई हो जाएगा, पानी इकट्ठा होगा तो उद्योग का कार्य हो जाएगा, पानी इकट्ठा होगा तो मछली पालन हो जाएगा। ये देखिए ये वो चीज़ हम लोग ने किया, कौन सा? तट बांध का उपयोग किया। और पानी को जब हम लोग ने इकट्ठा कर लिया तो उसमें किस किस चीज़ से हम लोग उससे क्या क्या हो गया, ठीक है ना, बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया और मछली पालन भी हो गया। और भी ना जाने बहुत सारे भी क्या है योजना बन सकता है। तब कुछ ऐसा भी योजना बनाया जाता है जिससे एक योजना से बहुत सारे कार्य क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इस योजना को या परियोजना को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक बनाते हैं और उससे बहुत सारा काम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए। धीरे धीरे जाओ। अब एक ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में क्या किया जी,
देश को विकसित रास्ते पर ले जाने वाले परियोजनाओं के बारे में एक वाक्य बोले थे। आप ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, इस जो देश के विकास को उच्च स्तर की तरफ ले जाने के लिए जो परियोजना बनाया गया था, उसके बारे में उन्होंने एक वाक्य बोला था। उस वाक्य को क्या बोला था? ध्यान रखिए, उन्होंने गर्व से बोला था, प्रधानमंत्री जी गर्व से बोले, यह आधुनिक भारत का मंदिर है। उन्होंने क्या बोले थे? उन्होंने बोले थे कि यह आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। ये आधुनिक भारत का मंदिर है, मतलब यहाँ के अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, बढ़िया से देख रेख करते हैं, तो हम लोग का देश पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। हम लोग का देश कहाँ हो जाएगा? बहुत आगे निकल जाएगा। ये सब चीज़ को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इसको क्या बोले थे? भारत के प्रधानमंत्री ने इसको क्या बोले थे? आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी, या इस बात को बोले थे। लिखा गया? लिखो जल्दी से, तुम लोग हंसने में बहुत मन लग रहा है। याद रखिएगा, मेरा दिमाग को नहीं पहचानते आप लोग। आप लोग अपना काम पर ध्यान दीजिए। जब पूछना शुरू करेंगे तो दिक्कत बढ़ा देंगे, ठीक है? आपको नहीं पता कि हम कितना दिक्कत में आप लोग को मेहनत करा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, ध्यान रखिएगा, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना। अब आप लोग पूछिएगा, सर ये क्या है? नदी घाटी परियोजना, आप लोग पूछिएगा सर ये क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना? जब हम लोग अनेक नदियों के घाटी पर जो योजना लगाया गया उसे नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अब आप पूछिएगा लोग, जैसे में
जैसे में आप लोग पूछिएगा कि सर किनको ऐसा नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग उदाहरण दे सके, तो मैं सबसे पहले आप लोग कहूँगा, लिख लीजिए हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। आप पूछिएगा सर यही क्या हो जाएगा, और भी परियोजना है, हम आप लोग को बता दें। दामोदर नदी घाटी परियोजना। सर का हो जाएगा भाखरा नालंग परियोजना। नांगल परियोजना। चौथा हो जाएगा आप लोग को गोदावरी नदी घाटी परियोजना। गोदावरी नदी घाटी परियोजना, कृष्णा नदी घाटी परियोजना। आप लोग को बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है, जो इससे हम लोग को बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और इससे हम लोग को देश में और हम लोग को भी क्या होता है, लाभ पहुंचता है, जिससे हम लोग का देश का हो रहा है आज दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। इसको आपको नोट करना। हंसने में लगा और रास्ता में केले गा रहे हैं। मेरे जगह फिर जमा पैसा लिया देखा गया। चलिए ये हम लोग का क्या है, ये अच्छा है। चलिए दिखाया गया, बहुत सारे नदी घाटी परियोजना बताया गया था। अब हम आप लोग का ऐसा परियोजना बताएंगे जिससे हम लोग का है, हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नर्मदा बचाओ देखिए यहाँ पे एक नर्मदा नदी की बात की जा रही है। कौन सी नदी की बात की जा रही है? यहाँ स्पष्ट रूप से आप लोग पकड़ में जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी नर्मदा एक नदी का नाम है। नर्मदा एक है नदी का नाम है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह नदी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उस नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण NGO, देखिए NGO, ठीक है ना,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, लिख देते हैं यहाँ पे, गैर सरकारी संगठन द्वारा करवाया जा रहा था। तब वहाँ के पर्यावरणविद ने इस बांध का विरोध किया और बांध नहीं बना। इस नदी पर बांध हो जाने पर गुजरात के तथा अन्य भारत के लोगों की काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जल्दी से नोट करो। आप लोग याद रखिएगा, गुजरात राज्य में ये जो नदी है इस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, नर्मदा। और यही एक नदी बताया जाता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर शायद बहती है। यही एक नदी है शायद पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी और सब नदियाँ कहाँ हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन यह एक नदी है शायद पश्चिम पूर्व से कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। एक और भी नदी का हम आप लोग का नाम बताएंगे, उसका नाम याद नहीं पड़ रहा है, हुगली नदी। हुगली नदी एक ऐसा है जो बंगाल में स्थित है। 12 उसका नियम होता है, 12 बजे दिन तक उसका धारा पूर्व की तरफ रहता है या पश्चिम की तरफ रहता है। 12 बजे के बाद जब होगा तो उसका धारा बदल जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अगर पूर्व की तरफ पहले बहता है, ठीक है ना, पहले पूर्व की तरफ बहता है तो 12 बजे के बाद पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अब पश्चिम की तरफ बहता है तो 12 बजे के बाद किधर हो जाएगा, पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये दो नदियाँ जो ऐसा कारनामा करती हैं, ये नदी जो नर्मदा है पूर्व से कहाँ आती है, पश्चिम की ओर आती है। बीपीएससी में बहुत सारा बार पूछा गया है। इस बीपीएससी की किताब आप उठाइएगा ना तो आप लोग बहुत सारा जगह पर क्या होगा, दिखाई देगा। इसमें आप लोग या आप लोग की किताब में देखिएगा ना, आप लोग किताब में क्या है, वन पर्यावरण के बारे में बताया गया है। और वहाँ पे क्या है, आप लोग को उद्यान के बारे में बताया गया होगा। उसमें बहुत सारा हर राज्य के बड़े बड़े मुख्य उद्यान के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। बहुत सारे उद्यान के बारे में क्या किया गया, बताया गया है। यही सब चीज़ों से, यहीं से हम लोग का बनाया जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन हम लोग इसको समझ क्या करते हैं, नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग उसमें बोलिएगा, जाकर खोजिएगा तो हो जाएगा। अभी इससे पीछे वाला बीपीएससी के एग्जाम टीचर वाला दिया था तो उसमें आया था
ठीक है ना, कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के आरंभ किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोग इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, कौन सा आंदोलन के बारे में किया था? कौन सा आंदोलन के बारे में किया था? चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? आप लोग को पता नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता पाऊंगा। रहना दीजिए इतना ही, फिर कल बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।